नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि इंडियन नेवी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आईटीआई के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है एक सरकारी नौकरी के तौर पे आ रही है। बहुत सारे छात्रों का ये कमेंट रहता है कि सर अप्रेंटिसशिप की जानकारी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो सामने आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये एक सरकारी नौकरी के तौर पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका फॉर्म कब से भरा जाएगा और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या रखी गई है, इसकी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। जैसे आप साथियों स्क्रॉल करते हुए नोटिफिकेशन को नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आपको पोस्ट भी देखने को मिल जाएंगे और कितने यहाँ पर टोटल सीटें, ये सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो साथियों, यहाँ पर आपको बहुत सारे पोस्ट देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पहला पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है जो कि वर्कशॉप में है। इसके बाद फैक्ट्री के अंतर्गत, इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है, इसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे तो एक और आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है ग्राफिक का। और यहाँ पर आपको आर्गेनेट का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बात करें साथियों टोटल सीट की, तो आप यहाँ पर काउंट करके देखिएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है पहले पोस्ट पर 22 सीट खाली है, इसके बाद 20 है, 142 है, ये इसके बाद 26 है, 29 है, 11 है और यहाँ पर 50 है। नीचे आप आएंगे तो साथियों और भी आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है जो कि अलग अलग यहाँ पर जो पोस्ट है उसमें आपको अलग अलग यहाँ पर सीटें देखने को मिल जाती है। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि कौन से यहाँ पर पोस्ट में आईटीआई के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये चीज यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फॉर्म को अप्लाई करने जाएंगे तो वहां पे आपको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा कि किस पोस्ट पर फॉर्म को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब साथियों जैसे ही आप नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है कि यहाँ पर किस पोस्ट पर कितने उम्र के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट पर, तो देखिए सब में जो यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है, यहाँ पर दो पोस्ट पर ए और बी पे ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको जो देखने को मिल जाता है, यहाँ पर दो पोस्टों में आपका जो 18 से 25 वर्ष यहाँ पर उम्र मांगा गया है। बाकी जो अदर पोस्ट है सभी पोस्टों के लिए यहाँ पर कितना मांगा गया है, 18 से 27 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए। लेकिन ट्रेडमैन मेट के अंतर्गत आप यहाँ पर पोस्ट देखेंगे तो यहाँ पर साथियों आपको 18 से 25 वर्ष देखने को मिल जाता है। ये काफी ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पोस्टों के लिए यहाँ पर अलग अलग उम्र मांगा गया है। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो अब यहाँ पर पोस्ट के साथ क्वालिफिकेशन भी देख लीजिए। यदि साथियों आप यहाँ पर इस पोस्ट पर अप्लाई करते हैं पहले पोस्ट पर ए पर, तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो बैचलर डिग्री या आपने डिप्लोमा केमिकल से कंप्लीट कर रखा है तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर फैक्ट्री का जो पोस्ट है इसमें, और यहाँ पर आपका जो देखने को मिल जाता है क्वालिफिकेशन, इसमें भी बैचलर डिग्री देखने को मिल जाता है। और साथ में यदि आपने यहाँ पर आर करके जोड़ दिया गया कि यदि आपने डिप्लोमा यदि आपने इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक से या मैकेनिकल से या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से आपने कंप्लीट कर रखा है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे साथियों तो यहाँ पर आपको सीनियर ड्रॉपमैन इलेक्ट्रिकल का पोस्ट देखने को मिल जाता है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है यहाँ पर मेट्रिकुलेशन, ध्यान से देखिएगा, इसमें मेट्रिकुलेशन रखा गया है। और साथ ही साथ 2 ईयर का इसमें यदि आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या इसमें यहाँ पर तीसरे नंबर पे देखिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जो कि इलेक्ट्रिकल से या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपका होना चाहिए एक्सपीरियंस, ये ध्यान रखिएगा। यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे आप आएंगे साथियों तो यहाँ पर सीनियर ड्रॉपमैन मैकेनिकल का एक और पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपका मेट्रिकुलेशन मांगा गया है और साथ में आपका 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स मांगा गया है। इसमें भी डिप्लोमा के ही छात्र अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो सीनियर ड्रॉपमैन का एक और पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें मेट्रिकुलेशन पास मांगा गया है, मतलब कि 10वीं पास आप होने चाहिए। और इसमें भी आपका डिप्लोमा का कोर्स मांगा गया है और वो भी आपका जो होना चाहिए साथियों वो किस चीज से होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए ड्रॉपमैन से आपसे मांगा गया है, मैकेनिकल क्षेत्र में आपका होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो और भी बहुत सारे पोस्ट देखने को मिल जाते हैं, ज्यादातर यहाँ पर डिप्लोमा का पोस्ट खाली है। अब यहाँ पर आईटीआई छात्रों की बात करें तो यहाँ पर देखिए ट्रेडमैन का जो पोस्ट है इसमें साथियों जो अप्लाई कर पाएंगे केवल 10वीं पास और प्लस, यहाँ पर जो छात्र आईटीआई कंप्लीट कर रखे हैं वो लोग अप्लाई कर पाएंगे।
अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं 10वीं पास है, जो कि यहाँ पर अदर जो वैकेंसी आती है उसमें परसेंटेज माँगा गया है, लेकिन इसमें कोई भी परसेंटेज की बात नहीं की गई है। मतलब कि आपका कितना भी परसेंटेज है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर नहीं माँगा गया कि आपका जो आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, वो एनसीवीटी से ही होना चाहिए या एससीवीटी से ही होना चाहिए। मतलब कि आप चाहे एनसीवीटी से आईटीआई किए हैं या एससीवीटी से आईटीआई किए हैं, दोनों लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो हर एक पोस्ट के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिल जाती है, जिसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। वैसे नोटिफ़िकेशन काफ़ी लंबा है, आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 21 या 42 पेज का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है? ट्रेडमैन में भी आपको यहाँ पर बहुत सारे आपको अलग-अलग इसमें देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पर अलग-अलग यहाँ पर डिवीज़न के अंतर्गत यहाँ पर अलग-अलग इसके बारे में जानकारी दी गई है, इसके यूनिट के बारे में, जिसमें आप अप्लाई करेंगे साथियों, उसके बाद जब यहाँ पर जाएँगे तो उसमें आपको अलग-अलग वर्कशॉप देखने को मिलेगा। तो जिसमें आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहें, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐज की बात करें जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन जो ऐज में यहाँ पर छूट आपको देखने को मिलेगी, वो एससी-एसटी वालों के लिए 5 वर्ष की छूट है और जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, उनको 3 साल की छूट है, जो कि हर एक फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर कुछ इसके बारे में यहाँ पर जानकारी भी दिया गया है, जो कि फीस के बारे में कि कितना रुपए आपको फीस देना पड़ेगा। तो जो छात्र ध्यान से सुनिएगा, जो छात्र जनरल और ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, उनको जो यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा ₹295, ठीक है? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। बाकी जो छात्र एससी-एसटी के अंतर्गत आते हैं, उनको कोई भी फीस यहाँ पर पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और ये जो पेमेंट है आप कैसे कर पाएँगे? तो देखिए, यहाँ पर मास्टर कार्ड दिया गया है, या आप चाहें तो वीज़ा से या रुपए से या क्रेडिट, डेबिट कार्ड, यूपीआई किसी के माध्यम से आप इसका पेमेंट कर पाएँगे। और इसका एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा? तो जब यहाँ पर फॉर्म को आप सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपके जो भी यहाँ पर अपडेट आएगी इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट के माध्यम से, वो आपके ईमेल आईडी पे यहाँ पर शो होगा और वहाँ से आप डायरेक्ट इसकी जानकारी प्राप्त कर पाएँगे। इसके बाद नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन जो सिटी है, वो क्या-क्या रखा गया है। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, इसमें अलग-अलग आपको सिटी देखने को मिलेगा, जो कि जैसे परीक्षा आपका होता है, जैसे रेलवे का परीक्षा होता है या अदर जो परीक्षाएँ होती है, वैसे ही आपको इसमें चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाएगा कि फर्स्ट में आप कौन-सा सिटी चूज़ कर रहे हैं, दूसरे में आप कौन-सा सिटी यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं। इसी तरह आपको 3 या 4 यहाँ पर सिटी चूज़ करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। सिलेक्शन की बात करें, तो इसमें जो आपका सिलेक्शन होने वाला है साथियों, वो आपका एग्ज़ाम के माध्यम से आपका होगा। इसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात करें सब्जेक्ट की, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएँगे, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो कि जनरल इंटेलिजेंस से जो क्वेश्चन आएँगे 25 रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से आपका 25 रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर अलग यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज से आपका 25 रहेंगे। टोटल आपका समय जो आपका दिया जाएगा 90 मिनट दिया जाएगा और टोटल जो यहाँ पर मार्क रहेगा वो 100 मार्क का रहेगा। ये सभी में आपको परीक्षाओं में ऐसे देखने को मिल जाते हैं। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर कुछ इसके बारे में हर एक सब्जेक्ट के बारे में जिसमें यहाँ पर माँगा गया है, वो सभी जानकारी यहाँ पर दे रखी है, किस तरह के क्वेश्चन आएँगे। ये सभी आप नोटिफ़िकेशन को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो कि ग्रुप सी के अंतर्गत पोस्ट है, उसी में यहाँ पर जनरल का कुछ यहाँ पर पोस्ट है, जिसके बारे में यहाँ पर इन्होंने जानकारी दे रखी है कि इसमें किस-किस यहाँ पर सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आपको पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हर एक पोस्ट पर जो अलग-अलग यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन माँगा गया है, उसी क्वालिफ़िकेशन के आधार पर ये आपका जो है यहाँ पर सब्जेक्ट रखा गया है और इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन दिए जाएँगे। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यदि बात करें साथियों फॉर्म के लास्ट डेट की और ये फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हुआ है, तो 18 दिसंबर 2023 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है, वो 31 दिसंबर 2023 है। और ये जो फॉर्म भरा जाएगा साथियों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म भरा जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं www.joinindiannavy.gov.in की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे।